दूसरी दुनिया के पार माइनस नई शुरुआत। दिन हफ्तों में बदल गए। प्रत्येक शाही पुस्तकालय के धूल भरे अभिलेखागार में बिताया गया। अर्जुन, लिसारा और उच्च पार्षद ने अनगिनत स्क्रॉल और खंडों को छाटा। अधिकांश ग्रंथ अस्पष्ट थे, जो पहली छाया को एक मिथक या एक भूले हुए देवता के रूप में संदर्भित करते थे। ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वज चाहते थे कि इसे भुला दिया जाए, पार्षद ने निराशा में आह भरते हुए कहा। लेकिन अर्जुन ने एक अलग खिंचाव महसूस किया, जो उसे एक बिना शीर्षक वाली चमड़े से बंधी किताब की ओर खींच रहा था, जो एक छिपे हुए डिब्बे में रखी हुई थी। जब अर्जुन ने किताब खोली तो उसमें शब्दों के बजाय ऊर्जा प्रवाह और खगोलीय चार्ट के जटिल चित्र थे। जैसे ही उसकी उंगलियों ने पन्नों को छुआ, रेखाएं एक बेहोश रोशनी से चमक उठीं। यह एक नक्शा है, उसने सांस रोककर कहा। यह दुनिया में 3 बिंदुओं को दिखाता है। माइनस हार्ट स्टोन्स, माइनस जो सिंहासन की शक्ति को स्थिर करते हैं। अनुष्ठान इन संबंधों को तोड़ देगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक और तरीका है। हम उन्हें तोड़ने के बजाय उन्हें मजबूत कर सकते हैं। उनकी सफलता की भावना अल्पकालिक थी। एक रक्षक परिषद कक्ष में घुस गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। महामहिम, ये बाजार है। वो हाँफने लगा। एक और उछाल, इस बार बड़ा। इमारतें और लोग, वे बस अंदर और बाहर झिलमिला रहे हैं। परिषद के स्वामी भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनकी घबराहट बढ़ रही थी। अब आपको कार्य करना चाहिए, एक बूढ़े स्वामी ने मांग की। इस दुनिया वाले के प्रभाव को तोड़ दो। लिसारा की नजर ठंडी हो गई। मैं डर के आधार पर एथलगार्ड को नहीं तोड़ूंगी, उसने घोषणा की। उसकी आवाज अधिकार से गूंज रही थी। हमने एक और रास्ता खोज लिया है, हार्टस्टोन्स को मजबूत करने का एक मौका। अर्जुन और मैं पहले पत्थर की तलाश करेंगे। इस बीच आप शहर को एक साथ रखेंगे। उस शाम उन्होंने शस्त्रागार में अपनी यात्रा की तैयारी की। अर्जुन ने अपने कपड़ों के ऊपर एक साधारण चमड़े का अंगरखा पहना, जो 2 दुनियाओं का मिश्रण था। लिसारा ने व्यावहारिक यात्रा गियर पहना, अपनी कमर पर एक म्यान बांधा। माहौल शांत और गंभीर था। उनके मिशन का भार उनके बीच भारी था। नक्शे के अनुसार पहला हार्टस्टोन पूर्व में साइलेंट ग्लेड्स में स्थित था, एक ऐसा जंगल जो पीढ़ियों से जादुई रूप से उगाया था और दुर्गम था। उच्च पार्षद ने उन्हें एक मंत्रमुग्ध कंपास देते हुए चेतावनी दी, पेड़ खुद ही अजनबियों का विरोध करते हैं, ये आसान नहीं होगा। भोर में वे शहर के फाटकों पर खड़े थे। अर्जुन ने एथलगार्ड के ऊंचे शिखरों को देखा। हम इसे ठीक कर देंगे, उसने कहा। लिसारा ने अपना हाथ उसकी बांह पर रखा। उसकी पकड़ दृढ़ थी। मुझे पता है कि हम करेंगे, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी थी। जैसे ही उन्होंने साइलेंट ग्लेड्स में कदम रखा, हवा स्थिर हो गई। एक मोटी पन्ना छतरी के माध्यम से प्रकाश फिल्टर हो गया, जिससे जंगल का फर्श एक स्थायी गोधूली में डूब गया। अजीब चमकदार कवक प्राचीन पेड़ों की छाल पर नरम रोशनी से धड़कते थे, और चुप्पी इतनी गहरी थी कि ये एक भौतिक उपस्थिति की तरह महसूस होती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल ने उन्हें परखना शुरू कर दिया। बेलें उनके रास्ते में आ गईं और भ्रम उनके प्रियजनों की यादों को फुसफुसाते हुए उन्हें भटकाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अर्जुन ने हार्टस्टोन के खिंचाव को महसूस किया। जंगल की जादुई बकवास के नीचे एक स्थिर गुनगुनाहट। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, उस भावना पर ध्यान केंद्रित किया। इस तरफ उसने लिसारा का हाथ पकड़कर कहा, उसे भटकाने वाले जंगल से गुजारते हुए। इस बीच एथलगार्ड के सिंहासन कक्ष में क्रिस्टल के भीतर की गहरी नब्ज तेज हो गई। एक पल के लिए सिंहासन के आधार से धुएं के रंग की छाया का एक पतला धुएं के रंग का तना निकला। ये फर्श पर किसी का ध्यान नहीं गया और खाली हॉल की छाया में पिघल गया। कैदी सिर्फ जाग नहीं रहा था, वो बाहर पहुंच रहा था।